हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक में हुकूमत ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है फिर से लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कमेंट है एक पेरेंट का, जिसमें ये लिखती हैं कि जब तक उनका बच्चा 1 वर्ड पे था तो तब तक वो बहुत अच्छे से आंसर कर रहा था, मतलब इमीडिएटली वो आंसर कर देता था। लेकिन जब वो बच्चा सेंटेंस के ऊपर शिफ्ट हुआ, यानी कि 1 वर्ड 2 वर्ड से जब वो लॉन्ग थोड़ा सेंटेंसेस पे आया, तब जब उससे क्वेश्चन आंसरिंग की जा रही है तो वो सिंपली क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, आंसर नहीं कर रहा है। इवन बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो आंसर करता है। सो ये प्रॉब्लम क्यों होती है गाइस, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जो लैंग्वेज के स्टेप्स हैं वो हमेशा इस तरह से होते हैं, खासकर जब हम लोग ऑटिस्टिक बच्चे की लैंग्वेज की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो 3 ईयर से ही 1 वर्ड रिपीट करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है, सबसे पहले वोकैबुलरी होती है। उसमें भी वो स्टार्टिंग में रिपीट ही कर रहे होते हैं हमारे वर्ड्स को, वो उन वर्ड्स को समझते नहीं हैं। स्टार्टिंग में जब हमारे ऑटिस्टिक बच्चे वोकैबुलरी को बिल्डअप करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो सिंपली उन वर्ड्स को रिपीट करते हैं। वो उन वर्ड को काफ़ी टाइम तक अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे एफर्ट्स करने पर वो उन वर्ड्स को रिपीट भी करते हैं, उन वर्ड को अंडरस्टैंड भी करते हैं और अपनी बोलते हैं कि नीड एक्सप्रेस करने के लिए उन वर्ड्स को यूज़ भी करने लग जाते हैं। तो सेम वे होता है जब बच्चा फ्रेज स्पीच पे आता है, जब वोकैबुलरी उसको समझ में आती है, शब्द उसको समझ में आते हैं, शब्दों का मीनिंग यूज़ समझ में आता है, तो बच्चा फ्रेज स्पीच के ऊपर आता है। तो काफ़ी टाइम तक बच्चा ना फ्रेज स्पीच पे ही रहता है, उसी जोन में रहता है, क्योंकि वो जो फ्रेज स्पीच होती है वो उसको बहुत इजी लगती है। तो उस जोन से नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए बच्चे को टाइम लग जाता है, क्वेश्चन आंसरिंग के लेवल पे जाने के लिए। अब बात करते हैं कि बच्चा क्वेश्चंस को रिपीट क्यों कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा साइन है कि एटलीस्ट वो क्वेश्चन को सेम टू सेम, जो लॉन्ग सेंटेंस का क्वेश्चन है उसको वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सीखने की प्रोसेस में है। अदरवाइज बच्चा अगर सीखना ही नहीं चाह रहा है तो आप देखोगे बच्चा रिपीट भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके मुंह की तरफ देख के अगर वो सेंटेंस को रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, इट मीन्स वो सीखने के लिए रेडी है। लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये मिस्टेक की है कि फ्रेज स्पीच के बाद वो जो ब्रीफिंग का जो स्टेप था वो आप लोगों ने मिस कर दिया है। मैक्सिमम पेरेंट्स इसी तरह से कोशिश करते हैं कि वो जैसे ही बच्चा फ्रेज स्पीच पे आता है, थोड़ा बहुत वो 1 वर्ड में क्वेश्चन आंसरिंग करने लगता है, तो हम लोग एकदम से ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और लॉन्ग सेंटेंसेस या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस के ऊपर जाने लगते हैं। तो वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी। एक तो वो लेवल डिफ़िकल्ट हो जाता है एकदम से बच्चे के लिए, और कहीं ना कहीं सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे का जो आपको रिजिड बिहेवियर देखने को मिलता है, मतलब वो बच्चे का ना टाइम के साथ जो चीज़, अगर हम लोगों को टाइम के साथ, आप खुद देखो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई चीज़ अगर हम लोगों को काफ़ी टाइम के बाद भी समझ नहीं आ रही है तो कुछ टाइम के बाद हम ना उसको गिव अप करने लगते हैं। वो चीज़ हम लोगों को बोरिंग लगती है, यानी कि वो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती है। तो वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। इससे पहले जो मैंने जस्ट रिसेंटली जो मैंने लैंग्वेज के ऊपर वीडियो अपलोड किया है वो भी आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहले आपको फ्रेज स्पीच के बाद आपको ब्रीफिंग के ऊपर ही काम करना है। क्वेश्चन आंसरिंग बच्चा तभी कवर कर पाएगा जब उसके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो किसी भी चीज़ को अगर देख रहा है, कहीं भी पे भी जो जा रहा है, जो भी कुछ उसने ऑब्जर्व किया, फील किया, अगर वो उस चीज़ को समझ पा रहा है और उसको शब्दों में एक्सप्रेस कर पा रहा है, तभी वो अच्छे से क्वेश्चन आंसरिंग के लेवल को कवर कर पाएगा। क्योंकि तभी जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जब वो उसको प्रोसेस करेगा तो दिमाग में वो कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, ब्रेन में, कि हाँ मेरे से पूछा क्या जा रहा है और क्या जो चीज़ पूछी जा रही है उस चीज़ का बच्चे को पता है, अंडरस्टैंडिंग है क्या उस चीज़ की, तो तभी तो हम लोग आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। सो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। काफ़ी टाइम तक आपको क्वेश्चन आंसरिंग से थोड़ा दूर रहना है और ब्रीफिंग के ऊपर ही वर्क करना है, जिसमें आप स्टोरी बुक्स यूज़ करो, वीडियो क्लिप्स यूज़ करो, जहाँ जहाँ बच्चा जाता है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और जब बच्चा फिर उस लेवल पे आ जाएगा कि बच्चा खुद से आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर जाना चाहिए। और क्वेश्चन आंसरिंग में भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चन आंसरिंग बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो फोर्स नहीं करना है बच्चे को। अगर आपने एक बार पूछा है तो उसके बाद थोड़ा सा गैप दो और बच्चे को थोड़ा सा फनी वे में, आपके फेस के जो एक्सप्रेशन हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं।
आपकी वॉइस टोन, तो कभी भी फोर्स नहीं करना है ऐसे पकड़ के। आप लोगों को थोड़ा टाइम देना है, 2-3 बार पूछिए, लेकिन थोड़ा सा गैप डालिए बीच में। ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कंटिन्यूसली, इवन मेरे हस्बैंड भी ऐसा करते हैं, कई बार वो ऐसा करते हैं अर्नब को कि अभी भी, क्योंकि अर्नब का अभी भी नीड बेस्ड लैंग्वेज है, फुली डेवलप नहीं हुआ है, तो समटाइम्स मेरे हस्बैंड भी इस तरह से करते हैं कि कंटिन्यूसली उसको पूछने की कोशिश करते हैं और एंड में वो इरिटेट हो जाता है। सेम चीज़ अगर मैं करती हूँ, वॉइस टोन थोड़ा सा सॉफ्ट रख के और थोड़ा थोड़ा गैप देके, हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन पूछने से बच्चा इरिटेट तो नहीं हो रहा है। अगर इरिटेट हो रहा है, इसका मतलब वो दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालेगा, वो नहीं सोचेगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। तो अब इनकी जैसे ये पेरेंट का जो कमेंट है, इसमें ये बोल रहे हैं कि 6 साल का मेरा बच्चा हो गया और अभी तक वो क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर नहीं आ रहा है। ऑटिस्टिक बच्चों को टाइम लगता है गाइस, 5 ईयर में तो वो सिर्फ फ्रेज स्पीच के ऊपर आते हैं। अगर ये वाला पैटर्न है, अगर मैंने आप लोगों के साथ पहले ही बोला है कि ऑटिस्टिक बच्चों का जो लैंग्वेज पैटर्न है वो सब बच्चों का अलग अलग होता है। ऑटिज्म में लिमिटेड लैंग्वेज भी होती है, फुली डेवलप्ड लैंग्वेज भी होती है, नॉन वर्बल भी होते हैं, हर तरह का लैंग्वेज पैटर्न आपको देखने में मिलता है। तो ये जो पैटर्न इन्होंने बताया, ये कुछ अर्नब के पैटर्न के जैसा है। तो अर्नब ने 7-8 ईयर में जाके वो कंप्लीटली क्वेश्चन आंसरिंग का जो बोलते हैं ना, एक फ्लो में बोल पाना, वो चीज़ उसमें 7-8 ईयर्स में आई थी। तो ये 6 साल का अगर बच्चा है, तो इसमें आप ये मत सोचिए कि 6 साल हो गया और अभी तक ये चीज़ नहीं हो रही है। नहीं, ये आप सोचो जब शुरुआत ही 3 ईयर से हुई है, तो आगे आगे चीज़ें डिले तो होंगी ही। तो इस चीज़ से आपको नहीं घबराना है, और जो स्टेप्स मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हैं उनके ऊपर काम कीजिए। लैंग्वेज का हमेशा जो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। ऐसे नहीं है कि आप वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, साथ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसरिंग भी हो जाए। तो इस तरह से नहीं चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप सारे स्टेप्स को कवर करेंगे और बच्चा क्वेश्चन आंसरिंग के लेवल पे ज़रूर आएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।